हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं बेटा फर्स्ट क्लास के लिए पहला चैप्टर भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, बहुत अच्छा निबंध है और एक तरीके से कहा जाए तो इसमें भारत की उन्नति के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समझाया है। बल्कि बेटा कहा जाए तो अगर देखा जाए तो जब भारत हमारा किसमें अंग्रेजों की पराधीनता में बंधा हुआ था तो चारों तरफ देखा जाए तो अत्याचार अनाधिकता चारों तरफ फैली हुई थी। एक तरीके से देखा जाए जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस निबंध के माध्यम से देश के युवाओं को जागृत किया। इस निबंध के माध्यम से क्या किया? देश के लोगों को जागृत किया है। अब वो कहते हैं इस अभागे आलसी देश में कैसे उन्नति होगी। कहने का मतलब है हमारा भारतवर्ष जो देश था उस समय जब अंग्रेजों का शासन था तब आलसता में सोया हुआ था है। मतलब कोई वही नहीं था कि हाँ देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी समस्याओं का कोई अध्ययन नहीं होता। मतलब एक समझने वाली बात थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जगाया है कि कोई दिशा निर्देश सही देने वाला नहीं था। मतलब हमारे देश में क्या था, कोई ऐसा सक्षम नेता नहीं था जिसके कारण कि युवाओं को जोश आ सके, युवाओं में एक नई क्रांति आ सके, लोगों में नई जागरूकता आ सके। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते क्या है, उदाहरण देते हैं, मेरे हिंदुस्तानी रेलगाड़ी के सामान है। ये हिंदुस्तानी क्या है? रेलगाड़ी के सामान। जैसे मान लीजिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे ट्रेन में डिब्बे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चा है, बहुत सुंदर सुंदर डिब्बे हैं। अब कहने का मतलब है उसमें इंजन ना हो तो वो डिब्बे किस काम के? बेकार ही तो हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम हिंदुस्तानी सब काम में सक्षम थे हैं, मगर क्या था कि हमें कोई सही दिशा निर्देश देने वाला नहीं था, कोई नया उत्साह देने वाला नहीं था। तो उस समय क्या एक अच्छे नेता का क्या खासियत होती है, वो प्रजा को, शासन को बहुत अच्छे तरीके चलाता है, वही देश को प्रोत्साहित करता है, तभी तो जनता जागृत होती है हैं। तो कहने का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी बात को कहते हैं कि हमारे भारतवासियों जागो हैं, कब तक सोओगे इस पराधीनता की बेड़ियों में? हमें भी मुक्त होना है, हमें भी आजाद होना है। तो कहने का मतलब लोगों को जागृत किया। अब मान लीजिए जैसे हनुमान जी के क्या था, बल तो बहुत था हनुमान जी के, हनुमान जी मगर अपनी स्मरण शक्ति भूले हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि जब भाई लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लानी थी, सब दुखी बैठे हुए थे, सब लोग, राम जी, लक्ष्मण, जामोहन जी, मगर उनमें इतनी शक्ति तो थी कि वो समुद्र को नांग सकते थे, मगर उनको कोई स्मरण कराने वाला नहीं था। जब बाद में जामवंत जी स्मरण कराते हैं तब वो समुद्र नाम कर बताओ संजीवन बूटी भी ले आते हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम भारतवासी वैसे ही हैं। कहने का मतलब हमें कोई शक्ति देने वाला नहीं था, हमें कोई सही दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। तो कहने का मतलब जब एक अच्छा नेता होगा तभी तो हम अच्छा विकास करेंगे, तभी तो देश की उन्नति होगी। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? तो लेखक ने इस भाव को दर्शाया है। सभी उन्नतियों का मूल धर्म है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा देश देखा जाए तो विभिन्न त्योहारों का रचा बसा हुआ देश है। हर महीने तो तरह तरह के त्योहार होते हैं। तो कहने मतलब विभिन्न धर्मों के अलग अलग त्योहार होते हैं। तो हमारी संस्कृति भिन्न है, मगर भाव एक होना चाहिए ना, एकता, अनेकता में एकता भारत में दिखाई देती है। तो कहने का मतलब लेखक ने इस भाव को दर्शाया कि हम हिंदुस्तानियों को जागना चाहिए है, हमें अंग्रेजों को क्या करना है, भगाना है अपने देश से, हमें आजाद होना है। एक तरीके से कहा जाए बलिया में भाषण दिया था इसी पर, यही है, हमको लगता है भाषण ही इनका पूरा पूरा बोला उन्होंने। तो कहने का मतलब एक भाव दिखाया कि देश के अंतर्गत जागरूकता आनी चाहिए लोगों में। हमारा देश युवाओं से भरा हुआ था, और चाहे तो बल्कि कई युवा हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो सोचते हैं कि पूरे देश में एकता है तभी तो हमारी उन्नति होगी। अब वो कहते हैं निज भाषा सब उन्नति। अब वो निज भाषा मतलब अपनी भाषा पर भी फोकस करते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, हमें विदेशी वस्तुएं नहीं पहननी है, नहीं खानी है। तो कहने का मतलब क्या था, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। भाई गांधी जी का भी कहने का यही तर्क था, स्वदेशी अपनाओ, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा स्वदेशी अपनाओ, तभी एक जोरदार क्रांति उठी थी हैं। स्वदेशी अपनाना, विदेशियों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी भाषा का भी बहिष्कार किया गया। मतलब अपनी भाषा, निज भाषा सब उन्नत। मतलब जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक देश की उन्नति हो ही नहीं सकती। मतलब अपनी भाषा की उन्नति होना बहुत स्वाभाविक है बच्चा। अगर अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो देश की उन्नति कैसे हम कर सकते हैं? तो कहने का मतलब अपनी एक भाषा होनी चाहिए, अपनी तभी उन्नति होगी है। इसीलिए तो लेखक ने कहा निज भाषा उन्नति है, मतलब अपनी भाषा से उन्नति करो, हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। वेस्टर्न थोड़ी अपनाना है, मुझे परेशान नहीं बनना है, मुझे भारतीय बनकर रहना है।
हमें भारतीय ही कल्चर में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम एक उन्नति देश बना सकते हैं, तभी तो प्रगति कर सकता है हमारा ये भारत देश। कहने का मतलब लेखक ने ये सारे भाव दर्शाए, लोगों को जागृत किया कि जागो, कब तक सोओगे पराधीनता की गुलामी में। तो ये एक चैप्टर में भाव बताया गया बच्चा, बल्कि मैंने पूरा चैप्टर का भाव बता दिया कि इसमें क्या दर्शाया गया। अब बच्चों आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग पढ़िए, हैं। जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप समझेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। अब जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब मेरा भाव पूरा समझ में आएंगे कि हाँ सर ने बताया क्या था। बच्चा मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें आप समझ सकें, क्योंकि भारतवर्ष में उन्नति का भाव ही यही रहा है कि हम उन्नति कैसे करें, हैं। हम लोग भाई इतने आलसी ही बने हुए थे उस समय के लिए, तभी तो अंग्रेज शासन कर पाए थे हम लोगों पर। अंग्रेज शासन ऐसे नहीं कर पा सकते थे, हैं। हम लोग तो ज्यादा थे, वो तो कम थे, चाहते तो देश में गुलामी हो ही नहीं सकती थी, मगर अब वो सब आलसता यही सब कारण थे। अब जागृत हुए तब जाकर के हम पराधीनता से आजाद हुए, हैं। हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। हमें निज भाषा अपनी भाषा की उन्नति करनी चाहिए, हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए, हैं। अपनी भाषा पे हमें गर्व करना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम अपनी वस्तु पे गर्व करेंगे तभी देश पर हम गर्व कर सकते हैं, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। तो भारतवर्ष उन्नति में लेखक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत अच्छे से भाव बताया है। बच्चा आप लोग चैप्टर पढ़िए, उसके बाद मेरे भाव को पूरा समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया है तो कमेंट शेयर बच्चा बहुत करिए, हैं। बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो बच्चों ना, ये हमारी रिक्वेस्ट है बच्चों, हैं। जो त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद।